जय श्री राम। आज जो बातचीत होगी, आज जो वार्ता होगी, वो कुछ बिंदुओं को लेकर होगी। पहला ये कि जो अबोध लोक प्रशिक्षण संस्थान की क्लासेस हैं, कक्षाएं हैं, जो हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा ये कि अगर बच्चों ने वो नहीं सीखा तो उससे उनका क्या नुकसान होगा, क्या हानि होगी। अगर बच्चों तक वो बातें नहीं पहुंची जो यहाँ सिखाई जाएंगी तो उससे माता पिता को क्या हानि होगी, परिवार को क्या हानि होगी, और उससे समाज को क्या हानि होगी, राष्ट्र को क्या हानि होगी। उन सभी बिंदुओं पर बातचीत होगी। ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अगर सीख लिया तो उससे लाभ क्या होगा। सीधी सी बात है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम जो प्रयास कर रही है, वह प्रयास केवल और केवल इसलिए है कि किसी तरह से बच्चों का जीवन सार्थक हो जाए। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और भली भांति जानते हैं कि बच्चे विद्यालयों में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बच्चे विद्यालयों में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उससे केवल डिग्रियां ही प्राप्त हो रही हैं, योग्यता प्राप्त नहीं हो रही है। बच्चा चाहे आईआईटी क्यों ना क्रैक कर ले, बच्चा चाहे आईआईएम में क्यों ना चला जाए, बच्चा चाहे मेडिकल लाइन में क्यों ना चला जाए, बच्चा चाहे सिविल सर्विस क्यों ना क्वालिफाई कर ले, उसके बावजूद भी बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, उसके बावजूद भी बच्चा सुसाइड कर लेता है, उसके बावजूद भी बच्चा भ्रष्टाचार करता है, उसके बावजूद भी बच्चा अपना ही अहित कर लेता है, उसके बावजूद भी बच्चा स्कैम में फंस जाता है, उसके बावजूद भी बच्चा किसी न किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जो उसके लिए बेहद हानिकारक होती है। क्या कभी विचार नहीं आता कि इतना पढ़ लिख जाने के बाद भी अगर मानसिक योग्यता इतनी भी नहीं विकसित हो पा रही है कि उचित अनुचित में भेद कर सकें, गलत सही में अंतर कर सकें और ये समझ सकें कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है और मेरे लिए हानिकारक क्या है, तो किस काम की है ये शिक्षा। आजीविका कमाने के लिए ये शिक्षा उपयुक्त है, किंतु जीवन के संचालन के लिए ये शिक्षा उपयुक्त नहीं है। आजीविका कमाने के लिए निश्चित रूप से आपको डिग्रियों की ज़रूरत है और आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर जो आपको नॉलेज मिल रही है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं, आप उसे प्राप्त कीजिए और अच्छे से कीजिए। किंतु केवल आजीविका से जीवन नहीं चलता है। आजीविका आपको कुछ वस्तुएं दे सकती है, शांति नहीं दे सकती, सुकून नहीं दे सकती, संतुष्टि नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकती, गहरी नींद नहीं दे सकती, बेचैनी से मुक्ति नहीं दे सकती, गंभीर परिस्थितियों में फंसने के समय समाधान नहीं दे सकती। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए वो सारी चीजें जो जीवन के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सभी मूल्यों को प्रदान करने का प्रयत्न अबोध लोक प्रशिक्षण संस्थान की टीम कर रही है। इसलिए ये आवश्यक है कि बच्चा अपनी एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन को भी प्राप्त करे। और ये जो जीवन मूल्यों की शिक्षा है, ये बड़ी ही गंभीर प्रक्रिया से होकर के गुजरती है। ये कोई हंसी खेल का विषय नहीं है, ये कोई यूं ही अपने आजीविका के लिए चलाने वाला विषय नहीं है। ये बहुत ही गंभीर प्रयास है। अगर आप इससे जुड़ पाएंगे तो आपके बच्चे के हित में होगा, आपके हित में होगा। अब मैं समझता हूँ कि बच्चे का हित आप समझ पाए होंगे कि बच्चे का हित हर प्रकार से इस शिक्षा को प्राप्त करने में है। अब बात करते हैं कि इसमें माता पिता का क्या हित है। यदि बच्चा आपका इतना गंभीर हो जाएगा, बच्चा यदि आपका मानसिक रूप से इतना सशक्त हो जाएगा, बच्चा यदि आपका निश्चय विवेक विकसित कर लेगा और सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाएगा, और बच्चा किसी भी संकट में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुविधा में अपने आप को पार लगाने में, अपने आप को उस पार ले जाने में सक्षम होगा, तो क्या माता पिता को इस बात की प्रसन्नता नहीं होगी?
माता पिता तो सर्वाधिक प्रसन्न होंगे। अगर बच्चा संस्कारी होगा और उचित निर्णय ले रहा है तो वो माता पिता के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करेगा, वो माता पिता को कभी भी अनुचित रूप से अनुचित शब्दों का उपयोग नहीं करेगा। इस बात को भी समझना होगा कि बच्चा जब तक संस्कारी नहीं होता है तब तक बच्चा आर्थिक रूप से सफल हो सकता है किंतु सामाजिक रूप से सफल नहीं होता है, किंतु चारित्रिक रूप से सफल नहीं होता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि बच्चा चारित्रिक रूप से सफल हो ताकि माता पिता की वृद्धावस्था सुकून के साथ कट सके। बच्चा अगर चारित्रिक रूप से असफल हो गया तो माता पिता की वृद्धावस्था बड़ी पीड़ा में गुजरती है। इस बात को समझना होगा। जितने भी वृद्धाश्रम हैं ये सभी क्यों हैं? इसीलिए इनकी बढ़ती हुई संख्या क्यों है? इसीलिए बढ़ रही है इनकी संख्या। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी किसी दिन वृद्धाश्रम में ना पाए जाएं, तो आप उसे चारित्रिक रूप से भी सफल बनाइए और उसी के लिए आप बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा कार्य ही है बच्चे को चारित्रिक रूप से सफल बनाना, बच्चे को मानसिक रूप से सफल बनाना। तो ये माता पिता का लाभ है जो प्राप्त होगा बच्चे के यहाँ जुड़ने पर। अब बात करते हैं कि राष्ट्र के लिए, समाज के लिए किस प्रकार से लाभदायक है। तो यदि समाज बनता किससे है? बच्चों से बनता है, हमसे बनता है, आपसे बनता है। यदि हम आप अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, यदि हम आप गुणवान हैं, यदि हम आप चरित्रवान हैं, यदि हम आप संस्कारी हैं, तो पूरा का पूरा समाज गुणवान और संस्कारी हो जाएगा। वो सभी दुष्वृत्तियाँ, वो सभी गलत चीज़ें, वो सभी भ्रष्टाचार से संबंधित आदतें स्वयमेव नष्ट हो जाएंगी, स्वयमेव ही विगलित हो जाएंगी। तो अब आप बताइए, एक ईमानदार, एक भरोसेमंद समाज का निर्माण स्वतः जब हो रहा है इस कार्य से, तो इसमें तो समाज का कल्याण ही कल्याण है। समाज का कल्याण है तो राष्ट्र का कल्याण है। सारी व्यवस्थाएं जो अभी बहुत से संसाधन लग जाते हैं ईमानदारी को बरकरार रखवाने के लिए, फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं, उन सारे संसाधनों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी, ईमानदारी स्वयमेव बनी रहेगी। तो यही प्रयास है अबोध लोक प्रशिक्षण संस्थान का कि हम सभी मिल करके एक सशक्त, चरित्रवान, उन्नतिवान बच्चे का निर्माण करें और उन बच्चों के माध्यम से भारत का वर्तमान भी सुधरे, भारत का भविष्य भी सुधरे, परिवारों का वर्तमान सुधरे, परिवारों का भविष्य सुधरे, माता पिता का वर्तमान सुधरे, माता पिता का भविष्य सुधरे और बच्चे का वर्तमान सुधरे, बच्चे का भविष्य सुधरे। हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि आप बहुत से प्रयास करते हैं, एक प्रयास और कीजिए, बच्चे को हम तक पहुंचाइए और हम बच्चे को वो सब कुछ दे देंगे जिसकी उसे जीवन भर आवश्यकता पड़नी है, जीवन भर आवश्यकता पड़नी है। ये कोई एक दो दिन की आवश्यकता का विषय नहीं। उम्मीद है, आशा है कि आप समझ पाए होंगे। अगर अब भी आप नहीं समझ पाए हैं तो आप एक छोटा सा प्रयास कीजिए, आप हमारे कार्यालय आ जाइए और वहाँ पर आकर के हमसे एक बार मिल लीजिए, एक बार आमने सामने बैठ करके, सम्मुख बैठ करके वार्ता कर लीजिए और फिर जब आप संतुष्ट हों, सहमत हों, तब आप अपने बच्चे को भेजिए। हमारा संपर्क सूत्र है 8009975716 8009975716। इस संपर्क सूत्र पर आप हमसे संपर्क कीजिए, हमसे बात कीजिए और अपने बच्चे को हमसे जोड़िए और प्रयास कीजिए कि आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित, सुंदर, सुदृढ़ और सशक्त हो जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।